सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नासदीय सूक्त के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ, और यह भी एक शुरुआत ही होगी क्योंकि बड़ा विषय है। तो यह काफ़ी समय से कुछ लोग कह रहे थे कि इसके विषय में कुछ कहा जाए, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें देता हूँ। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का है और इसमें 7 मंत्र हैं। यह जो है नासदीय सूक्त कहलाता है। तो नासद अर्थात जो है यह सद जो है वह सत से बना हुआ है, अर्थात जिसकी सत्ता है। तो जिसकी सत्ता हम समझते हैं उसके भी सत्ता नहीं है, यानी जो सार है उसको भी सत कहा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कहा। ये ऋग्वेद का काफ़ी दार्शनिक सूक्त है और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है उस विषय में यह कुछ प्रकाश डालता है। और आधुनिक जो फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं वे भी इस सूक्त की बहुत तारीफ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस सूक्त में क्या है कि इसके ऋषि कौन है। ऋषि अर्थात मंत्रदृष्टा। जो ऋषि जो है वह ऋ से बना हुआ है, जो कि अनुभूत शब्द जो है उससे मतलब है। तो जो मंत्र दृष्टा है, जिन्होंने अनुभूत किया है, वो ऋषि है। तो यहाँ पर वो कौन है? तो यहाँ पर वो प्रजापति ही, परमेष्ठी, जो परम है, यानी परम प्रजापति है, यानी जो सबकी रचना करने वाले हैं, वह जो है वे ऋषि है, जो सबकी रचना करते हैं, जो सभी प्रजाओं के पिता हैं, स्वामी है। प्रजापति ही स्वामी है, पति ही स्वामी है सभी प्रजा के। प्रजा अर्थात जो जन्मा है और जो पहले से ही जन्मा है, उसके पहले से ही इसकी उत्पत्ति का विधान है। प्रजापति ही परमेष्ठी। देवता इसके परमात्मा हैं और कहीं पर भावव्रतम भी आया है। देवता इसके जो है स्वयं पर साक्षात परमात्मा है, भावव्रतम है। यानी यह जो है ये भावना से एक तरह से यह उत्पन्न है, यानी बहुत ही सूक्ष्म इच्छा से यह उत्पन्न है। तो भावव्रतम है, उससे ही यह चक्र चला है, सृष्टि चक्र, भावव्रतम। और इसमें जो छंद है वह निश्चित त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में 11 वर्ण होते हैं और ये 4 पादों में होते हैं, यानी 11-11 करके होते हैं, यानी 44 हो गए। तो 44 वर्ण हुए और 11-11 करके हुए।
तो यह त्रिष्टुप हो गया, और निश्चित है मतलब कि उसमें से एक मात्रा बढ़ जा रही है, तो वह जो है उच्चारण में एक मात्रा बढ़ जा रही है, इसलिए निश्चित त्रिष्टुप छंद है। जो पहला मंत्र है, आज मैं पहला ही मंत्र आज बता पाऊंगा, काफी बड़ा हो जाएगा। और इसका जो स्वर है वह धैवत है। आप जानते हैं कि ऐसे तो जो नाद है, जो ध्वनियाँ हैं, उससे नाद की उत्पत्ति हुई है, और नाद से श्रुति, और श्रुति से स्वर। तो जो ध्वनियाँ हैं उनमें कंपन होती है, तो वाइब्रेशंस होता है, उसके कारण आंदोलन होता है, और आंदोलन के कारण जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार के उससे श्रुति बनती है। श्रुति में अंतर कम होता है, आप इसमें तो अंतर ज़्यादा देख सकते हैं, स्वरों में अंतर दिखता है, लेकिन श्रुति में उतना अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो जो संगीत में बताए जाते हैं कि 12 स्वर मुख्य रूप से हैं, जिसमें शुद्ध स्वर 7 होते हैं, कोमल स्वर जो हैं 4 होते हैं, और तीव्र स्वर जो है वह 1 होता है। ये 12 स्वर होते हैं, लेकिन वैसे 7 स्वर ही मुख्य रूप से माना जाता है, जो शुद्ध स्वर होते हैं बिलावल थाट में। जो संगीत में रुचि रखते हैं वे इस चीज़ को जानते हैं। और ये जो श्रुति जो है और स्वर है, उसमें आप जानते हैं कि जितने वैदिक ग्रंथ हैं वे चूँकि मंत्रों के रूप में हैं, तो उनको श्रुति परंपरा से कहा जाता है। श्रुति मतलब जो सुन करके आया हुआ है, लेकिन ये सुनना साधारण सुनना नहीं है, क्योंकि यह संगीतमय लयबद्ध होता है, और लयबद्ध होता है और इस तरह से होता है कि इनके अंतरों को स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यानी एक जो स्वर है उसके साथ ही दूसरा स्वर चला आता है, यानी 2 स्वरों के मध्य में अंतर नहीं होता है। इस तरह से ये श्रुति हो जाता है। जैसे सा सा, तो अब यहाँ 2 सा हो गया, तो बिना गैप किए हुए मतलब सा सा बढ़ा दिए, तो 2 इस तरह से 2 स्वर ज्वाइंट हैं, वो ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो इस तरह से उच्चारण होते हैं। और इसीलिए ये सब जो है श्रुति कहे जाते हैं। श्रुति सिर्फ सुनने से नहीं होता है, बल्कि उसके एक मात्रा से दूसरे स्वर के बीच में जो गैप बहुत कम होता है, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं संगीत में। ये ध्यान रखने की बात होती है। तो नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर, स्वर में इतने आते हैं 12 स्वर। और वे जो नाद है वो वास्तव में, अगर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जानता है कि वह अनहद नाद से, अनहद मतलब इसकी हद नहीं है, जो नाद से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, तो उस अनहद से जो है नाद बना, और फिर नाद से जो है श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वह जो संगीतमय होता है तो उसको ही लिया जाता है यहाँ पर मुख्य रूप से नाद में, ध्वनि में। तो उसमें सा, रे, ग, म, प, ध, नी होता है। तो इसमें ध जो है ये छठा स्वर है, धा, धैवत। तो यह जो धैवत है, तो यह सामान्य रूप से ये अश्व के अर्थ में माना जाता है, यानी अश्व से उत्पत्ति इसकी मान ली जाती है, धैवत की। और कुछ लोग कहते हैं कि यह मेढक से है। अब जिससे भी हो, घोड़े से हो या मेढक से हो, लेकिन इसकी उत्पत्ति इस तरह से
मानी जाती है ध की। और धैवत जो है वह धृत से है। धृत मतलब धारण करना, जिसको धारण किया जा रहा है। तो यहाँ पर धारण करने की ही बात है इस मंत्र में, क्योंकि फिर उसके धारण करने से ही जो है फिर जो है ये सृष्टि जो है चलेगी, बनेगी, चलेगी। तो इसलिए स्वर यहाँ पर धैवत है, धा। ये नारद परिव्राजक उपनिषद में इसके विषय में बताया गया है कि धैवत जो है वो धा है। इसकी जो आंदोलन संख्या है ये ध की, इसमें 3 आंदोलन होते हैं। कोई भी ये जो स्वर है, हाँ, तो मंद्र होगा, मध्य होगा और तार होगा। संगीत में 3 सप्तक यहाँ चलता है हिंदुस्तानी में। तो मंद्र होता है तो उसमें आंदोलन संख्या 200 है और मध्य में 400 है और तार सप्तक में जो धा होगा वो 800 है, यानी 2 उसका डबल 4 फिर उसका डबल 8। तो इस तरह से यह धा होता है और इसका रस जो है विभत्स होता है। और इसके छंद जो है उष्णिक हैं और देवता जो है वो गणेश माने जाते हैं, गणों के ईश, गणों के स्वामी। और यह जो है अब इसका जो वर्ण माना जाता है वह क्षत्रिय माना जाता है, धा का। तो अब हम लोग इसका यह देखते हैं कि इस का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोग जानते होंगे कि जो मंत्र है वो वेद मंत्र जो है यज्ञ वगैरह हवन वगैरह किया जाता है, उसमें प्रयोग होता है, वेद पाठ किया जाता है और मंत्र का उच्चारण जो है और उसके अनुसार से ही वह होता है। तो अब पहला मंत्र जो है वही आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो पहले मंत्र में देखिए क्या कहा जा रहा है। हरि ओम नासादासीनो सदा शीतदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्बः किमासीद्गहनं गभीरम्। ओम शांति शांति शांति। यह जो मंत्र है यह कह रहा है कि पहले आपको ऐसे साधारण सा अर्थ बता दूं कि ना सद, न तो सत था, यानी ये प्रकट जगत जिसको हम परसीव करते हैं, जिसको हम समझते हैं, न वह सत था। सत किसी का सार होता है, इसे मैंने आपको पहले बताया। और नहीं असत था। असत, असत जो है अभाव के अर्थ में होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इम्परसेप्टेबल के अर्थ में भी होता है। यानी सत तो है, मतलब अस्तित्व तो है, परंतु वो परसीव नहीं हो रहा है, तो उसमें भी असत कहा जाता है। वो संदर्भ के हिसाब से है। तो ना तो सत था, यानी अर्थात व्यक्त जगत नहीं था, और ना ही असत था, यानी असत्ता भी नहीं थी। सत और असत ये दोनों ही नहीं थे। किस समय की बात हो रही है? सृष्टि की उत्पत्ति के से पूर्व, सृष्टि से पूर्व पहले की बात हो रही है कि न सत था और न ही असत था, और न ही नासीत रजो, और न ही रज था। रज को कुछ विद्वान लोग बताते हैं, लेकिन रज का अर्थ वास्तव में बीज होता है, अर्थात उसका बीज भी नहीं था।
एक यहाँ बहुत बड़ी बात होती है कि बीज, जैसे बीज से तो पीपल हो जाता है, पीपल से बीज हो जाता है। ये सामान्य जो है ये लौकिक प्रक्रिया होती है जब हम लोग सामान्य बीज दुनिया में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा रहा है कि वह बीज भी नहीं था कि जिससे कि ये संसार बने, यानी कि बीज से संसार बना, ये मतलब ये ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड से फिर जो है बीज हो गया। इस तरह की भी प्रक्रिया नहीं थी, अर्थात बीज भी नहीं था, रज भी नहीं था। कुछ लोग इसका लोग करते हैं सीधे अर्थ में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फिलोसफिकल होता है जब हम उसको बीज की ही बात करते हैं। तो उसका बीज भी नहीं था कि वह हो जाएगा उससे। आप थोड़ी सी तुलना ऐसे उसे क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी से भी करेंगे तो कुछ कुछ आपको लगेगा। वहाँ बीज भी नहीं था, तो कहते हैं वहाँ सिंगुलरिटी की बात करते हैं बिग बैंग वाले। खैर अभी हम बिग बैंग में नहीं आते, अभी हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यह बीज भी नहीं था। राजा मैं तो यहाँ बीज का ही अर्थ ले रहा हूँ, ऐसे बहुत विद्वान लोग, दयानंद सरस्वती जी जो है लोक के अर्थ में भी लिए हैं, अन्य लोग अलग अलग अर्थ में लिए हैं। न आसीत रजो नो व्योमा, और न ही यह जो है अंतरिक्ष था, यानी स्पेस भी नहीं था। स्पेस भी नहीं था और बीज भी नहीं था और सत भी नहीं था, यानी जो मैटर है, पदार्थ है या ऊर्जा आप कह लीजिए, वह भी नहीं था। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो सत्य भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि खाली मैटर को लेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं एनर्जी तो थी, एनर्जी भी नहीं थी, क्योंकि सत्य तो मतलब सार हो गया, तो मैटर का सार तो एनर्जी हो गई, लेकिन सत्य भी नहीं था, तो इसका मतलब है एनर्जी भी नहीं थी, ऊर्जा भी नहीं थी। इसका मतलब है कि ऊर्जा के विषय में जो कहा जाता है कि इट इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये यहाँ पर जो है डिबंक्ड हो जा रहा है। यहाँ पर यह अमान्य हो जा रहा है कि ऊर्जा भी नहीं था। यहाँ पर तो एक अर्थ बताया जा रहा है, अर्थात अभी की हमारे पास जो साइकिल है इसमें तो खैर ऊर्जा जो है अभी क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में तो उसमें ऊर्जा नहीं थी। तो अब हमको यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि उसमें ऊर्जा भी नहीं थी, स्पेस भी नहीं था। अब ये जो अगर उससे तुलना करता हूँ जो बिग बैंग थ्योरी है, तो उसमें तो है कि भाई मैटर जो है वो कह रहे हैं कि वो सिंगुलरिटी में हो गया और वो अव्यक्त हो गया। अव्यक्त की स्थिति तो पुराणों में भी और गीता में भी, सब में भी आया है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उसमें जो थ्योरी है बिग बैंग की, तो उसमें तो ये सिंगुलरिटी में बताया जा रहा है कि वॉल्यूम जो है वह भी अप्रोक्सीमेटली वह 0 हो चुका है वॉल्यूम, और वहाँ पर मास भी 0 करीब हो गया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो मास 0 हो गया, क्या इसका मतलब हो गया कि जो है अब वह, क्योंकि एनर्जी का भी तो भले छोटा ही मास हो, मास तो होता ही है, फोटोन का भी बहुत मामूली सा मास तो है ही। तो अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा सत्य नहीं था, मतलब कोई किसी प्रकार का मास नहीं था, मास द्रव्यमान नहीं था किसी भी प्रकार का, यानी कोई इस तरह का नहीं था, और असत भी नहीं था, यानी वैसी चीज जो हो लेकिन हमें फील नहीं हो, वह असत वह भी नहीं था। और अंतरिक्ष भी नहीं था। तो जो आकाश है उससे ऊपर परे, मतलब आकाश से परे भी जो कुछ है, यानी अन्य भी जो लोकांतर होंगे, अन्य भी जो डायमेंशंस होंगे, यहाँ पर आप परह से जो है यह समझिए कि और भी जो डायमेंशंस होंगे, आयाम होंगे, और भी तो और भी जो आयाम होंगे, कुछ लोग इसको लोकांतर साधारण सी भाषा में बोलते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में बोले तो और भी जो डायमेंशंस आयाम हैं वे भी नहीं थे, यानी डायमेंशंस भी नहीं थे। तो और यह जो है अंतरिक्ष भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, रज भी अर्थात बीज भी नहीं था। तब
और कहते हैं कि क्या किम आवरीवह, यानी किसको आवृत करता हुआ, आवरीवह यानी आवृत करता हुआ, घेरता हुआ सब कुछ जो था ये क्या था, एक कुहुकस्य अर्थात जो है वो एक अंधकार जैसा था, एक कुहुकस्य अंधकार, वो इस तरह का अंधकार जो कि कोहरा टाइप का अंधकार, उस टाइप का अंधकार था। तो अब ये कह रहे हैं कि और वह जो आवरण था सर्मन्नाम्भः, तो उस आवरण से आप देखेंगे कि वह जो आवरण था कोहरा का आवरण, तो भला वहाँ जब ये सब नहीं थे, जब कोई सत नहीं था, असत नहीं था, बीज नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, तो भला तरल कैसे हो सकता है, अर्थात जल कैसे होगा। अम्भा, यहाँ पर जो अम्भा का प्रयोग है तो यहाँ पर इसको कुछ लोग जल के रूप में लिए हैं, लेकिन यह तरल के अर्थ में, कोई भी लिक्विड फॉर्म हो, यानी कोई भी तरल चीज हो, वह भला कैसे रह सकता है, यानी उसका भी कोई चांस नहीं था, वह भी नहीं था। कहने का मतलब कोई भी तरल पदार्थ भी नहीं था, कोई सत नहीं था, कोई असत नहीं था, कोई बीज नहीं था, कोई अंतरिक्ष भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। तो वहाँ पर क्या था, एक अंधकार जो कि एक तरह से अभाव दिखलाता है, क्योंकि भाई जब रोशनी है नहीं तो वहाँ अंधकार ही अंधकार है। तो वह एक अंधकार था, यानी वह एक ऐसी स्थिति थी। अब उस समझ लीजिए कि उस वह जो अंधकार था वहाँ पर, यानी वहाँ पर एक तरह से उसको बीज तो नहीं कह सकते, लेकिन वह एक स्थिति तो जरूर वहां पर थी। और जब ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई आयाम भी नहीं था, मैं तो इसका परह जो है, परह से मैं आयाम शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि परह से हम परमात्मा नहीं ले सकते, क्योंकि परमात्मा तो थे ही थे, क्योंकि कोई न कोई एक सत्ता तो थी ही थी। तो वह जो सत्ता थी, तो परह में जो है परमात्मा नहीं हो सकता, बल्कि परह में आयाम ही हो सकता है। तो कोई आयाम भी नहीं था। तो ऐसे में जो अंधकार है वह आयाम के तहत नहीं आएगा, क्योंकि अंधकार मूलतः वह है ही नहीं कुछ। तो कुछ नहीं होने की जो स्थिति हो जाती है तो वह एक अंधकार जैसा ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मतलब नकारात्मक ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं, अभाव बतलाए गए, क्या क्या नहीं थे। सृष्टि की रचना के पूर्व जो नहीं थे उसकी बात इस मंत्र में बताई गई है। और बताया गया कि फिर भला तरल चीज कैसे हो सकती है, जल कैसे हो सकता है, जब सत नहीं है, असत नहीं, जब मैटर नहीं है, मास नहीं है, और किसी प्रकार की ऊर्जा भी नहीं थी, तो और किसी प्रकार का आयाम भी नहीं है, तो हम टाइम को भी नहीं मान सकते। याद रखिएगा, टाइम का डायमेंशन भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आयाम में टाइम मान लिया जाएगा। आयाम अगर है समय, क्योंकि समय भी एक आयाम होता है, तो समय को भी लोग मानते हैं एक आयाम। तो मान लीजिए दूरी को भी मानते हैं, समय को भी मानते हैं, स्पेस को भी मानते हैं। तो जब परह कुछ मतलब उसके और भी कोई आयाम नहीं थे और बीज भी नहीं था, तब फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ किस चीज का अस्तित्व थोड़ा बहुत स्वीकार किया गया है, एक अंधकार का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। और मत दीजिए कि परमात्मा तो थे ही थे, तो वो सिद्ध ही होगा, क्योंकि यह जो है यह परमात्मा का ही तो वचन है। तो जाहिर सी बात है कि परमात्मा का अस्तित्व तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, वो तो सनातन है। तो इससे हम अभी इस मंत्र में हमको इस तरह से बातें निकलती हैं कि बस घिरा हुआ, आवृत था, घेरा था। तो आवृत से मतलब ऐसा नहीं है कि ये थे और इसको कोई घेर लिया था,
मतलब कुछ चीजें थी, कोई बीज था या कोई अस्तित्व था, उसको घेर लिया था किसी ने, ऐसा नहीं है। आवृत का मतलब वो घेर लिया, बस वैसे ही उसका अभाव होने की वजह से ही आप समझ लीजिए कि वह अंधकार जैसा था, उस तरह से। तो यहां पर जो है वो अभावात्मक के रूप में दिखलाने के लिए ही अंधकार की बात की गई है, कोहकश्य के अर्थ में। और जो आवरण है वो उसी को एक आवरण मान लिया गया है, अन्यथा ऐसा कोई आवरण भी नहीं था। सिर्फ जो है परमात्मा थे। तो यहाँ पर जो है इतनी ही बात है। हरि ओम।